वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश हनीशकल बुक से चैप्टर नंबर 7 है फेयर प्ले। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मैच द कॉलम्स, यानी कि जो ये वाले सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको इनको मैच करना है इन सेंटेंसेस से। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर देखेंगे। जुम्मन एंड अलगू वर दी बेस्ट फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू क्या थे? एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। इन दी एब्सेंस ऑफ वन दी अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, मतलब अगर एक कहीं चला जाता था तो दूसरा वाला उसकी फैमिली का देखभाल करता था जो वहां पे नहीं है, मतलब इतने अच्छे दोस्त थे। ठीक है, मिला दोगे। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन ने की आंटी ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी थी, तो इसको किससे मिलाओगे? द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। लेकिन ये कंडीशन रखी थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक जुम्मन उसका ध्यान रखेगा। द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। जो जुम्मन की आंटी थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पंचायत के पास जाएंगी। किसके लिए? She wanted justice, उन्हें जस्टिस यानी न्याय चाहिए था। अलगू was unwilling to support the aunt। अब जो आंटी है उन्होंने मैटर अलगू के सामने रखा, तो अलगू जानता तो था लेकिन फिर भी आंट को सपोर्ट करने में मतलब थोड़ा अनविलिंग था। क्यों? द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि उसको पता था अगर मैं आंटी के फेवर में कुछ काम करूंगा तो मेरी जो दोस्ती है जुम्मन से वो टूट जाएगी। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। जुम्मन को बहुत ज्यादा खुशी हुई जब उसने ये सुना कि जो फैसला करेगा, जो पंच बना है, वो मेरा खुद का दोस्त अलगू ही बना है। क्यों? ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब जब मेरा दोस्त को ही फैसला करना है तो वो जो डिसीजन देगा वो मेरे फेवर में देगा, वो मेरे अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब चिल्ड्रन कुछ 4-5 क्वेश्चन है। हु सेज दिस टू हुम एंड व्हाई। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको यह बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा है और क्यों कहा है। तो पहला स्टेटमेंट है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। ये वाली बात किसने कही थी? ये वाली बात कही थी जुम्मन ने। और किससे कही थी? अपनी आंटी से। ठीक है, जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट। जुम्मन ये वाली बात अपनी आंट से कहता है। क्यों? बिकॉज हिज आंट वॉज आस्किंग फॉर मंथली अलाउंस। क्योंकि उसकी जो आंटी थी वो क्या कह रही थी? मुझे तो मंथली अलाउंस दिया करो। और मंथली अलाउंस क्या होता है चिल्ड्रन? हर महीने में जितना पैसा एक पर्सन खर्च कर लेता है, 5,000 6,000, तो उसको वो वाले पैसे चाहिए थे कि जितना मेरा खर्चा है वो खर्चा अब तुम उठाओगे। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब ये वाली बात किसने किसको बोली थी? क्या ये सही है मेरे बच्चे कि तुम चुप बैठ जाओ और वो ना कहो जो सही है और जो न्याय प्रिय है? तो ये वाली बात जुम्मन की आंटी ने जुम्मन के दोस्त अलगू को बोली थी कि यार बताओ, ये वाली बात अच्छी थोड़ी है कि तुम मतलब सब जानते हुए भी चुप रहो और फेवर में ना बोलो, मेरे न्याय ना करो। जुम्मन आंट सेज दिस टू अलगू। जुम्मन की आंटी ने ये वाली बात अलगू को कही बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट दी आंट। क्योंकि वो आंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। What have you to say in your defense? ये वाली बात किसने किसको कही थी? ठीक है, क्योंकि जब अलगू पहली बार पंच बनता है तो अलगू ने ये वाली बात जुम्मन को बोली थी कि तुमको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो कह सकते हो पंचायत के सामने। अलगू सेज दिस टू जुम्मन। अलगू ने ये वाली बात जुम्मन को कही थी बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अनबायस्ड। चिल्ड्रन, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? फेयर। जो सही है उसको सही कहना और जो गलत है उसको गलत कहना। I can't pay you a penny for the rest beast you sold me। मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे एक बहुत बुरा जानवर बेचा है। ये वाली बात किसने कही थी? ये वाली बात साहू ने कही थी अलगू को। अब हुआ क्या था? अलगू ने एक बैल को बेचा था साहू को जो 1 महीने के अंदर ही मर गया था। तो साहू कह देता है मैं तुमको अब उसका एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो साहू सेड टू अलगू बिकॉज द बुलक का मतलब है वो बैल, that अलगू had given to साहू, जो अलगू ने साहू को दिया था, died in a month। 1 महीने के अंदर अंदर ही वो मर गया। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। ये वाली बात किसने कही थी कि पंचायत की हमेशा विक्ट्री होती है, मतलब पंचायत में जो भी जस्टिस होता है वो सही होती है।
अलगू shouts this to the people around when जुम्मन gives a fair judgment. अब हुआ क्या था, इस बार अलगू का केस पंचायत में गया था और इस बार जो लीडर बना था, जो पंच बना था, वो जुम्मन बना था। तो पहले तो अलगू को लग रहा था यार ये मुझसे पुरानी दुश्मनी निकालेगा, लेकिन जुम्मन ने पुरानी दुश्मनी ना निकालते हुए बिल्कुल फेयर डिसीजन दिया और डिसीजन अलगू के फेवर में दिया। तो इस वाली बात से अलगू खुश हो जाता है। अलगू शाउट्स दिस टू पीपल और चिल्ला चिल्ला के कहता है, क्या कहता है, दिस इज विक्ट्री टू द पंचायत, ये पंचायत की जस्टिस है और ये बिल्कुल फेयर जस्टिस हुआ है। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। अब यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। सिचुएशन चेंज मतलब जब स्टार्टिंग में उसकी जो आंट है जुम्मन की वहां रहने आई थी उनके घर, तो भाई उनकी बड़ी खातिरदारी होती थी, उनका ध्यान रखा जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको बिल्कुल निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, उनको खाना पीना भी ढंग से नहीं दिया जाता था। तो आंसर कैसे लिखोगे, द सिचुएशन ऑफ द आंट इन जुम्मन्स हाउस चेंज, जो सिचुएशन थी जुम्मन की आंटी की उसके घर में बदल गई। शी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल लाइक अर्लियर, अब उनको पहले की तरह अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की आंटी को फाइनली ये भरोसा ही हो गया कि यार ये लोग तो अब मेरा ख्याल रखते ही नहीं है, खाना पीना ढंग से देते ही नहीं है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? She suggested that she get a monthly allowance from जुम्मन। उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम मुझे खाना पीना मत दो, तुम महीने के मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, जिससे मेरा खर्चा खुद निकाल लूंगी मैं अपना खर्चा। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? अब आंटी ने क्या किया, अपना केस लोगों को बताना शुरू किया कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी पूरी इसके नाम कर दी थी, स्टार्टिंग में तो इसने मेरा ध्यान रखा, लेकिन अब ये ना इसकी बीवी मुझे पूछते नहीं है। तो कुछ लोगों ने तो उनके साथ मतलब सहानुभूति सिंपैथी दिखाई, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर हंसते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे, द विलेजर्स गेव मिक्स्ड रिएक्शन, लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उनको सिंपैथाइज किया, एंड सम लाफ्ड एट हर, कुछ उसके ऊपर हंसते थे। Why was जुम्मन happy over अलगूज nomination as head punch? अब जब जुम्मन का जो केस था और आंटी वाला, जब वो उसमें गया तो अलगू उसका हेड बन गया था, पंच बन गया था। तो जुम्मन खुश क्यों था? जुम्मन इस बात से खुश था कि जो अलगू है वो तो मेरा पक्का दोस्त है। अब अगर कोई भी दोस्त है और वो पंच बनाए तो वो मेरे अगेंस्ट में तो डिसीजन देगा नहीं, वो तो मेरे फेवर में डिसीजन देगा। तो इस वाली बात से वो खुश हो रहा था ये सोच सोच के। जम्मू वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, ये वाली लाइन मैंने अंडरलाइन वाली क्वेश्चन से ही कॉपी करी है। बिकॉज अलगू वॉज हिज फ्रेंड एंड ही न्यू दैट ही वुड नॉट गिव अ जजमेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि अलगू उसका दोस्त था और उसको ये वाली बात पता थी कि अब जब पावर मेरे दोस्त के हाथ में है तो ये मेरे अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन नहीं देगा। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन? जो भगवान है वो पंच यानी कि जो सरपंच लोग होते हैं जो गांवों में न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, क्योंकि आंटी को न्याय मिल गया था। ठीक है, जो अलगू था उसने अपने दोस्त के फेवर में बात ना कह के वो वाली बात कही जो सचमुच में फेयर थी, तो इसलिए आंटी को बहुत अच्छा लगता है। शी मेंट टू रिमाइंड अलगू दैट पंच होल्ड्स अ पोजीशन इक्वल टू गॉड। वो ये कहना चाह रही थी कि तुमने जो बेटा डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, और वो ये भी याद दिलाना चाहती थी कि जो सरपंच होते हैं वो कोई आम पर्सन नहीं होता, उसमें साक्षात भगवान बैठते हैं। सो ही शुड बी जस्ट एंड फेयर। तो जो भी सरपंच बनना चाहिए उसको हमेशा फेयर डिसीजन देखना चाहिए, उसको यारी दोस्ती नहीं देखनी चाहिए, उसको जो सच है वो सच कहना चाहिए और जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। What was अलगूज verdict as head punch? How did जुम्मन take it? अब अलगू ने क्या किया? अलगू ने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा, तो उसने आंटी के फेवर में डिसीजन दे दिया। अब जुम्मन को यार बड़ा बुरा लगा कि यार बता मेरा दोस्त हो रहा है, दोस्त ये मेरा है और इसने फिर भी आंटी के फेवर में दे दिया। जुम्मन इस वाली बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो उसको अपना दुश्मन मानने लगा, एनिमी मानने लगा। अब इस बात को कैसे लिखोगे? अलगू गेव अ वर्डिक्ट इन फेयर ऑफ आंट। अलगू ने जो डिसीजन है वो आंट के फेवर में दे दिया। दैट शॉक जुम्मन, जिससे जुम्मन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। जुम्मन वॉज वेरी अपसेट एट दिस जजमेंट।
अब जुम्मन भाई साहब इतना ज्यादा दुखी था एंड ही बिगेन टू कंसिडर अलगू एज हिज एनिमी, और उसने अलगू को क्या कंसिडर करना शुरू कर दिया, वो अलगू को अपना दुश्मन समझने लगा। अलगू फाइंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू अपने आप को टाइट स्पॉट में पाया था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? हुआ ये था कि अलगू ने एक बैल बेचा था, बुलक बेचा था, किसको? साहू। साहू ने उस टाइम पे ये वाली बात कह दी थी भाई मैं इसका पैसा 1 महीने में दूंगा, लेकिन 1 महीने से पहले पहले ही जो बुलक था, जो बैल था, वो मर गया। तो अब साहू कह देता भाई मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तूने जो मुझे बुल बेचा था वो तो मर गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट बिकॉज, पूरा का पूरा क्वेश्चन से यहां तक, साहू रिफ्यूज टू पे मनी फॉर द बुलक एज इट डाइड, क्योंकि साहू ने वो पैसा देने से उसको मना ही कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसने कह दिया भैया जो तुमने बैल मुझे बेचा था वो तो मर गया 1 महीने के अंदर अंदर। Why was अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड? अब अलगू का केस इस बार पहुंचा पंचायत में, ठीक है, तो हेड इस बार कौन बना? जुम्मन। अब अलगू को क्या डर लग रहा था? अलगू को यह डर लग रहा था कि पिछली बार मैंने जो केस था वो जुम्मन के फेवर में नहीं दिया, आंट के फेवर में दिया है, तो अब इस बार जब जुम्मन को मौका मिला है वो पुरानी दुश्मनी मुझसे निकालेगा और मेरे फेवर में डिसीजन नहीं देगा। अलगू वॉज अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज, देखो यहां से लेके यहां तक पूरा क्वेश्चन सही, बिकॉज ही वॉज सर्टेन दैट जुम्मन वुड टेक ओल्ड रिवेंज, क्योंकि उसको ये पक्की ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल निश्चित है कि अब जुम्मन मुझसे पुराना बदला लेगा। वॉट वॉज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट? लेकिन जुम्मन ने उससे कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि जुम्मन जानता था कि भाई जो पंच बनता है, सरपंच बनता है, उसको हमेशा सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत। तो जुम्मन ने जो डिसीजन है वो अलगू के फेवर में ही दिया, मतलब जो बात सही थी। जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द बुलक। जुम्मन ने ये वर्डिक्ट दिया, ये डिसीजन दिया कि भाई जो साहू है उसको पैसा देना चाहिए, किसको? अलगू को, उसके बैल का। अलगू बिकेम वेरी हैप्पी विद जुम्मन्स, और अलगू इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया। चिल्ड्रन ये जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग सा है, क्वेश्चन लग बड़ा रहा है लेकिन है बहुत छोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? अब इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2 और 3। आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो स्टोरी को सही बता रही है, तो वो है बस ऑप्शन नंबर 2, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी। ये कह रहा है कि जब जस्टिस की बात आए तो वहां पे यारी दोस्ती नहीं देखनी चाहिए, वहां पे दुश्मनी नहीं देखनी चाहिए, वहां पे बस ये देखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बस आप यहां लिख दोगे इन माई ओपिनियन, पूरा का पूरा यहां से लेट से लेके एनिमिटी तक, लेट से लेके एनिमिटी तक आपने उतार दिया। सम्स अप द स्टोरी द बेस्ट एज इट क्लियरली शोज जस्टिस शुड ऑलवेज प्रिवेल। किसी भी हालत में, चाहे तुम्हारी दोस्ती है चाहे तुम्हारी दुश्मनी है, हर हालत में जस्टिस मिलना ही चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। जुम्मन्स डैश ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। जुम्मन के कौन से रिश्तेदार ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी थी? उसके फादर ने, उसकी मदर ने, उसकी आंट ने, या किसी ने भी नहीं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।